नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर आप सभी को मजबूत इम्यूनिटी दे। बीते हुए वर्ष में कोरोना के काले साए से जिस दिव्य शक्ति ने हमें बचाया है, बस उसी का नाम है इम्यूनिटी। दोस्तों, जिस प्रकार किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इम्यूनिटी के भी दो पहलू हैं। पहला तो ये कि शरीर की इम्यूनिटी और दूसरा मन की इम्यूनिटी। निरोगी रहने के लिए दोनों ही प्रकार की प्रतिकार शक्ति की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि हमारे शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार बढ़ती रहे। किसी भी स्थिति में ये कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यदि शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसी भी स्थिति में कमी आती है, तो हमारा तन और मन आसानी से रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। हमारे आसपास कई तरह के रोगाणु, जैसे कि हानिकारक जीवाणु और विषाणु होते हैं, जो वहां आसानी से पनपने लगते हैं, जहां पर उन्हें पनपने का अवसर प्राप्त होता है। जब किसी भी कारण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो इन रोगाणुओं के पनपने के अवसर बढ़ जाते हैं और फिर ये रोगाणु हमें रोगग्रस्त कर देते हैं। इसी तरह से हमारे चारों ओर के सूक्ष्म वातावरण में नकारात्मक और दूषित विचार घूमते रहते हैं, तथा जैसे ही हमारी मन की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, वैसे ही ये नकारात्मक विचार हम पर हावी होने लगते हैं और फिर इन विचारों के कारण मन शंका, भय, विषाद और अवसाद तथा निराशा की ओर बढ़ने लगता है। नकारात्मक विचार मन को सकारात्मक सोचने नहीं देते और इनके कारण व्यक्ति सदैव निराशापूर्ण ढंग से ही सोचता है। इस सोच का परिणाम यह होता है कि जीवन से उत्साह, उमंग और प्रसन्नता खो जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे मनोरोगों के जाल में उलझता चला जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम सतत जागरूक रहते हैं, लेकिन मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जबकि शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसी कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर वह मन को भी कमजोर करती है और मन की प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक चुनौती बनकर उभरा है। इससे बचने के लिए हमारे सामने बस दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु कुछ जरूरी सावधानियां रखना, और दूसरा शरीर और मन की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना। यहाँ पर बात केवल कोरोना वायरस से बचने की नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से खुद को बचाए रखने हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की है। लेकिन क्योंकि इस समय कोरोना वायरस पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा है, इसलिए चलिए उसी संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए ये जरूरी है कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को लगातार मजबूत बनाए रखा जाए। लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारा मन भी इस वायरस के प्रति भयग्रस्त और चिंताग्रस्त ना रहे, बल्कि सतर्क और सजग रहे, क्योंकि पूरे विश्व में तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के प्रति मन यदि भयग्रस्त और चिंताग्रस्त होगा, तो तरह तरह की शंकाएं मन में पनपने लगेंगी, नकारात्मक कल्पनाएं हावी होने लगेंगी, जिसके कारण व्यक्ति का मन अधिक भ्रमित होगा और वह भली प्रकार से अपनी देखभाल नहीं कर पाएगा। इस समय विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमजोर इम्यूनिटी हमें संक्रमणों का आसानी से शिकार बना देती है। ऐसे में सर्दी, जुकाम से लेकर कैंसर तक की आशंका बढ़ सकती है। इस तरह से इम्यून सिस्टम यानी हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने और रोगों से लड़ने की चाबी है। होता ये है कि जब कोई वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, तो वह जीवित रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है।
इस संक्रमण से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम टी सेल पैदा करता है, पर कुछ वायरस इनसे बचने के कुछ तरीके विकसित कर लेते हैं। जो वायरस टी सेल से भी बच जाते हैं, उन्हें मारने के लिए इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों का शरीर इन वायरस से लड़ नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति संक्रामक रोगों की चपेट में जल्दी से आ जाते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं, उन्हें एलर्जी रहती है, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, उन्हें श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, हर समय पेट की समस्याओं से जूझते रहते हैं, इन्हें भूख कम लगती है, ये आसानी से तनावग्रस्त हो जाते हैं और इन्हें अनिद्रा की समस्या भी रहती है। यदि इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। आसपास की गंदगी भी कमजोर इम्यूनिटी वालों में संक्रमण के खतरे को बढ़ा देती है। इसलिए ये जरूरी है कि अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। फल और सब्जियों को खाने और पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लिया जाए। अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही ग्रहण किया जाए। भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को भली प्रकार साबुन से धोकर साफ कर लिया जाए। आयुर्वेद के अनुसार अच्छी सेहत हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी होती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ताजा और सुपाच्य और हल्का भोजन ग्रहण करें। बहुत से लोग भोजन ग्रहण करते समय उसे ठीक से चबाते नहीं हैं और उसे जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। इससे पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता और ना ही ग्रहण किए जाने वाले जो भोजन है उसमें ठीक से लार का समावेश भी नहीं हो पाता, जिसके कारण भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चबाने का कार्य केवल हमारे दांत करते हैं, चबाने का कार्य हमारी आंतें नहीं कर सकती। इसलिए यदि भोजन भली प्रकार चबाकर ग्रहण नहीं किया जाता तो वे ठीक से पचता नहीं है। यदि भोजन ग्रहण करते समय उसे ठीक प्रकार से चबाकर ग्रहण किया जाएगा तो ऐसा भोजन औषधि के समान शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसके साथ ही पेयजल और पेय पदार्थों का भी धीरे धीरे पान करना चाहिए ताकि उसमें लार का मिश्रण हो जाए। लार हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका यदि भली प्रकार से भोजन और पेय पदार्थों में मिलना संभव होता है तो वे शरीर के लिए सामान्य से बहुत उपयोगी हो जाती है और हमें लाभान्वित करती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे खान पान की चीजों में, औषधियों में, हमारी रसोई में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है हल्दी, तुलसी, लौंग, हींग, अजवाइन, दालचीनी, गिलोय, एलोवेरा आदि। यदि इन पदार्थों को भोजन के माध्यम से या औषधि के रूप में यथोचित मात्रा में ग्रहण किया जाए तो ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस या किसी भी अन्य हानिकारक वायरस से बचाव हेतु जरूरी है कि हमारे शरीर की प्रकृति को गर्म रखा जाए। इसके लिए गुनगुने जल का ही सेवन करें, साथ ही साथ औषधियों से युक्त काढ़े का सेवन करें। तो यहाँ पर औषधियों का जो ये काढ़ा है उसे आपको बाहर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे आप घर पर ही बना सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड पहले ही किया था, तो आप उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे भी देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा गर्म और ताज़ा भोजन और दूसरों के संपर्क से बचाव, साथ ही स्वस्थ और स्वच्छ रहने हेतु आवश्यक सावधानियां अपनानी भी जरूरी है। इसके साथ ही मन की क्षमता को मजबूत बनाने हेतु साधना जैसे जप और प्राणायाम, ध्यान, तो प्राणायाम और ध्यान को लेकर के भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। मतलब एक सही वे से आप उसे कर पाएंगे। इसके अलावा स्वाध्याय आदि का उपक्रम भी जरूरी है, जिससे मन का परिशोधन और परिष्कार हो सके। इसके अलावा मन सशक्त बन सकेगा। यदि हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ और स्वच्छ होंगे, तभी हम पूरी तरह से रोगाणुओं से सुरक्षित रह सकेंगे। तो आज की हमारी वार्ता यही पूरी होती है। ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा,
और कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही रोचक वीडियोज़ के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।